अमेरिका जाकर पढ़ाई करने का सपना तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन F1 वीजा हासिल करना, अरे वो तो एक अलग ही जंग है। आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनेंगे, एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी जो इस जंग में डटा रहा। तीन बार ना सुनने के बाद आखिरकार उसे मंजूरी मिली। तो ये कहानी है जिद की, जुनून की और कभी हार ना मानने की। 3, जी हाँ, पूरे 3 बार। सोचिए, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार एक स्टूडेंट को वीजा देने से साफ साफ मना कर दिया गया, इससे पहले कि उसकी किस्मत ने आखिरकार उसका साथ दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया? ऐसा क्या हुआ कि 3 बार की ना एक हाँ में बदल गई? चलिए इस पूरे सफर को जरा शुरू से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये है उस स्टूडेंट की कोशिशों का पूरा टाइमलाइन। देखिए, अगस्त 2022 में पहली कोशिश, फिर जनवरी 2023, फिर अप्रैल और फिर आखिरकार अगस्त 2023 में चौथी कोशिश। मतलब पूरे 1 साल का संघर्ष, 4 इंटरव्यू, और जाहिर है हर इंटरव्यू अपने साथ एक नई उम्मीद और एक नई चुनौती लेकर आया। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत करते हैं पहली कोशिश से। ये सब शुरू हुआ हैदराबाद में। स्टूडेंट ने गवर्नर स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए अपना पहला वीजा इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में, जैसा कि अक्सर होता है, सबसे जरूरी सवालों में से एक था, हु इज फंडिंग यू? मतलब पढ़ाई का खर्चा कौन उठा रहा है? और ये सवाल इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि वीजा ऑफिसर को ये भरोसा दिलाना होता है कि कैंडिडेट के पास पढ़ाई के लिए पैसों की कोई कमी नहीं होगी। तो स्टूडेंट का जवाब बिल्कुल सीधा था। उसने बताया कि उसके पिता एक प्लानिंग इंजीनियर हैं और साथ ही उनका रियल एस्टेट का बिजनेस भी है और उनकी सालाना आमदनी करीब 10 से 15 लाख रुपए है। लेकिन ये जवाब शायद काफी नहीं था। वीजा ऑफिसर के शब्द सीधे और सपाट थे। अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट अप्रूव योर वीजा दिस टाइम। सोचिए कितना बड़ा झटका लगा होगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं। इस पहली नाकामी के बाद 2 और कोशिशें की गईं। बार बार रिजेक्शन मिलने के बावजूद इस स्टूडेंट ने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन ऐसा लगने लगा था जैसे नाकामी का एक पैटर्न सा बन गया हो, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो हुआ ये कि अगली 2 कोशिशों में कुछ बदलाव किए गए। जनवरी 2023 में डिपॉल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया, अपनी दिलचस्पी क्लाउड कंप्यूटिंग में दिखाई, और तो और 30 लाख की सेविंग्स के साथ 30 लाख का लोन भी दिखाया। लेकिन नतीजा वही, रिजेक्शन। फिर अप्रैल आते आके वो इंटर्न से फुल टाइम एम्प्लॉय भी बन गया, लेकिन इस बार रिसर्च से जुड़े एक सवाल पर थोड़ा हकला गया और शायद वही बात बिगड़ गई। और एक बार फिर वही शब्द, वही निराशा, आई कैन नॉट अप्रूव योर वीजा दिस टाइम। ये निराशा का एक ऐसा सिलसिला बन चुका था जो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन फिर वो दिन आया, चौथा और आखिरी प्रयास। ये इस कहानी का टर्निंग पॉइंट था, वो मोड़ जहां सब कुछ बदलने वाला था। इस बार वीजा ऑफिसर ने एक सीधा सवाल पूछा, डू यू नो व्हाई यू वर रिजेक्टेड प्रीवियसली? क्या आपको पता है कि आपको पहले क्यों रिजेक्ट किया गया था? स्टूडेंट ने भी ईमानदारी से जवाब दिया कि उसे असल वजह तो नहीं पता, लेकिन इस बार उसे पूरी उम्मीद है। इंटरव्यू लगभग खत्म ही हो चुका था, लेकिन तभी बिल्कुल आखिरी पलों में स्टूडेंट को एक छोटी सी लेकिन बहुत ही जरूरी बात याद आई। और कौन जानता था कि शायद वो एक छोटी सी बात पूरा खेल बदलने वाली थी। तो वो जरूरी बात क्या थी? वो थी $2000 की एक स्कॉलरशिप। अब सुनने में ये रकम शायद बहुत बड़ी ना लगे, है ना? लेकिन शायद इसी एक डिटेल ने स्टूडेंट की प्रोफाइल को वो जरूरी मजबूती दे दी जिसकी शायद अब तक कमी थी। तो चलिए देखते हैं कि इस बार आखिर अलग क्या था। कुछ बहुत जरूरी चीजें थीं। पहली, जॉब स्टेटस। स्टूडेंट अब इंटर्न नहीं बल्कि एक फुल टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपर था। दूसरी, फाइनेंस। बाकी सब तो वैसा ही था, लेकिन इस बार वो $2000 की स्कॉलरशिप जुड़ गई थी। और शायद सबसे जरूरी बात, कॉन्फिडेंस। इस बार उसने अपने काम की जिम्मेदारियों को बिना अटके बहुत ही साफ साफ समझाया। और नतीजा, आखिरकार वीजा मंजूर हो गया। सोचिए कितनी बड़ी राहत मिली होगी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ बाकी था। मंजूरी के बाद भी एक आखिरी एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल बचा हुआ था। सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे सफर से हम सबको क्या सीखने को मिलता है।
वीजा की जुबानी मंजूरी के बाद भी एक और अड़चन थी, डिफर्ड I-20। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि यूनिवर्सिटी से एक अपडेटेड डॉक्यूमेंट लेना था, क्योंकि एडमिशन की असली तारीख तो निकल चुकी थी। और ये प्रोसेस बिल्कुल भी तेज नहीं था। यूनिवर्सिटी से नया I-20 आने में ही 2 महीने लग गए। फिर उसे एम्बेसी भेजा गया, पासपोर्ट दोबारा जमा किया गया और फिर आखिरी वीजा स्टैम्प के लिए 10 से 15 दिन का और इंतजार। तो इस पूरी कहानी से आखिर हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि डटे रहना कितना जरूरी है। 3 रिजेक्शन के बाद कोई भी हार मान लेता। दूसरी चीज, छोटी छोटी डिटेल्स बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, जैसे वो $2000 की स्कॉलरशिप। हो सकता है वही जीत का कारण बनी हो। आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके केस को मजबूत बनाता है। इंटर्न से फुल टाइम बनना एक बड़ा प्लस था। और हाँ, आप खुद को कैसे पेश करते हैं वो भी बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास के साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझाना एक अलग ही असर डालता है। और आखिर में ये याद रखना कि जुबानी मंजूरी का मतलब सब कुछ खत्म नहीं है, उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है कि किसी भी कामयाबी के पीछे तैयारी का कितना हाथ होता है और कितना हाथ होता है सिर्फ और सिर्फ जिद का, हार न मानने की उस लगन का। सोचने वाली बात है ना।